afternoon all of you. In the OBG portion in the previous class we completed with the neonatal jaundice, means जो newborn baby रहेगा तो उसके अंदर jaundice वाली condition रहेगी, ठीक है. The next one, in the same unit we discussing about the newborn of the diabetic mother, ठीक है. मतलब newborn baby जो diabetic mother से उसने birth लिया है, ठीक है. इस तरह इसका जो सब हेडिंग रहेगा the neonatal hypoglycemia, ठीक है. मतलब neonatal hypoglycemia या फिर जो न्यूबॉर्न बेबी ऑफ द डायबिटिक मदर, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है. तो इसी के साथ में इसका जो इंट्रोडक्शन फेज रहेगा, a neonate born to the mother who is diabetic is called डायबिटिक मदर न्यूबॉर्न, ठीक है. मीन्स जो ऐसा जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा जिसकी जो मदर है वो पहले से जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर उसको डायबिटीज मेलिटस वाली जो कंडीशन उसके अंदर थी, और उसी के जो उसका जो बच्चा और जो बर्थ लेता है उसी बेबी को न्यूबॉर्न बेबी ऑफ द डायबिटिक मदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है. तो उसको न्यूबॉर्न ऑफ द डायबिटिक मदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है. देन नेक्स्ट जो न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन, ठीक है. तो हमने जो इसकी जो दो हेडिंग रहेगी, द न्यूबॉर्न ऑफ द डायबिटिक मदर का मतलब ऐसा रहेगा कि ऐसा जो न्यूबॉर्न बेबी जिसका जो मदर रहेगी वो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर उसको डायबिटीज मेलिटस वाली कंडीशन उसको होती, ठीक है. फिर उसी की जो सब हेडिंग रहेगी द न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है. तो न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ऐसा रहेगा एज व्हेन द बेबी इन द इंट्रा-यूटेराइन लाइफ in his body the more glucose in the blood, ठीक है. मतलब जब वो जो बेबी होता है वो मदर के यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है. तो जब जो बेबी मदर के यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, तो उस टाइम के अंदर उस बेबी के अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो मदर का ब्लड होता है, ठीक है. जब भी बेबी होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के अंदर जब उस यूट्रस के अंदर होता है तो उस बच्चे के अंदर जो सर्कुलेट होने वाला जो ब्लड होता है वो मदर का जो मैटरनल ब्लड उसके अंदर रहता है, ठीक है. That maternal blood circulate in the body, ठीक है. और उस जो मैटरनल जो ब्लड होता है उस बच्चे के अंदर उसके अंदर सर्कुलेट करता है, और मदर को पहले से जो डायबिटीज मेलिटस वाली कंडीशन उसके अंदर है और उसके अंदर हायर ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर रहेगा, ठीक है. तो मदर के ब्लड के अंदर जो हायर लेवल के अंदर ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, और वही ब्लड जो मैटरनल ब्लड होता है वो सर्कुलेट इन द जो फीटर का जो बॉडी रहेगा उस बेबी की बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट होता है, ठीक है. तो चाइल्ड मेटाबॉलिक ऑर्गन, ठीक है. और इसी के साथ में जो यदि हाईली जो ग्लूकोज वाला जो बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन उसके अंदर रहेगा तो बेबी के जो ऑर्गन रहेंगे तो उसके अंदर स्टिमुलेट मिलेगा कि हायर ग्लूकोज का लेवल यदि है, ठीक है, तो बेबी के अंदर जो सर्कुलेट होगा तो उसके अंदर उसको पहले से अभी तक उसके बेबी के अंदर उसके जो मेटाबॉलिक ऑर्गन होता है वो अभी अभी उसने काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है. तो बेबी के ऑर्गन को पहले से ही जब से उसने जो डेवलपमेंट उनका हुआ तभी से उनको हायर ग्लूकोज लेवल वाला जो ब्लड यदि सर्कुलेट होने को मिलेगा तो उसी के अंदर उसके जो ऑर्गन्स रहेंगे तो वो हाइपर मतलब ज्यादा अमाउंट के अंदर इंसुलिन हार्मोन का उसके अंदर सिक्रेशन होगा, ठीक है. तो पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं उस बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा, वो उसके अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर रहेगा, ठीक है. But it stimulates the hyper secretion of the insulin to metabolize the glucose. देखिए मदर के ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर ग्लूकोज होता है तो बेबी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर स्टिमुलेट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन का सिक्रेशन है वो होता है, ठीक है. बट आफ्टर बर्थ, ठीक है, और जब बेबी होता है वो इंट्रा यूटेराइन से एक्स्ट्रा यूटेराइन मतलब उसका बर्थ हो जाता है, तो बर्थ होने के बाद में लंबे पीरियड तक उसका बेबी का तो बेबी के अंदर जो मदर का ब्लड होता है वो सर्कुलेट अभी नहीं होता, ठीक है. बर्थ होने के बाद में जो मैटरनल सर्कुलेशन होता है उसके अंदर ब्लॉक हो जाता है और उसी के अंदर खुद का जो ब्लड होता है वो उसके अंदर सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है. तो उसके अंदर हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर नहीं होता, बट उसके जो ऑर्गन्स रहेंगे उनके अंदर जो हाइपर सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन का लेवल उसके अंदर ज्यादा ही रहता है, ठीक है. क्योंकि उसके अंदर पहले से उसके अंदर हाइपर स्टिमुलेशन में लिया गया है, पैनक्रियास के द्वारा ज्यादा अमाउंट के अंदर इंसुलिन का लेवल उसके अंदर सिक्रेशन होता है, ठीक है. एंड व्हाट मोर इंसुलिन लेवल इन द फीटल बॉडी इट लीड्स द हाइपोग्लाइसीमिया इन द न्यूबॉर्न. और जो इंसुलिन के द्वारा जो जब भी न्यूबॉर्न बेबी
बर्थ होगा और उसके बाद में थोड़ा बहुत उसको ग्लूकोज का डाइट उसके अंदर मिलेगा, बट उसके अंदर जो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन रहेगा वो उसके अंदर हाइपर अमाउंट के मतलब हाइपर सिक्रेशन अमाउंट के अंदर रहेगा। तो इसी की वजह से न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नियोनेटल हाइपोग्लिसेमिया हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से उस ऑर्गन को स्टिमुलेट किया गया है कि आपको ज्यादा अमाउंट के अंदर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन है वो उसके अंदर करना है, ठीक है। तो इस सब की वजह से उसके अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा और बेबी के अंदर ज्यादा इंसुलिन का लेवल होने की वजह से जल्दी से ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा। तो उसी कंडीशन को हम नियोनेटल हाइपोग्लिसेमिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। Okay, so these all about the introduction phase regarding the newborn baby of the diabetic mother and the neonatal hypoglycemia condition. Okay, the next one the causative factors which may arise a neonatal hypoglycemia, ठीक है। मतलब कौन कौन से ऐसे कंडीशंस रहेगी जिसका जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर डायबिटीज वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो डायबिटिक मदर उसके अंदर जो डायबिटिक मदर वाली कंडीशन रहेगी तो उसके अंदर तो मदर यदि डायबिटीज वाली रहेगी तो उसके अंदर भी कंडीशन बेबी के अंदर भी हाइपोग्लिसेमिया हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द पैंक्रियास, ठीक है। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जब बेबी उस मदर के यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ज्यादा ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर ब्लड के अंदर रहता है। तो इसकी वजह से जो पैंक्रियास डेवलपमेंट होने के साथ साथ में वो पहले से स्टार्टिंग के अंदर ही उसको ज्यादा हाइपर जो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करने का स्टिमुलेशन मिला, ठीक है। तो उसी की वजह से उसके अंदर हाइपर सिक्रेशन ऑफ द जो पैंक्रियास के द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द इंसुलिन हार्मोन का उसके अंदर सिक्रेशन ज्यादा होने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पैंक्रियाटिक ट्यूमर, ठीक है। और इसके अलावा जो पैंक्रियास वाला जो एरिया रहता है तो उस पैंक्रियास के वहां पे यदि कोई ट्यूमर वगैरह रहेगा, बर्थ के टाइम पे यदि कोई ट्यूमर वगैरह रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो न्यूबॉर्न बेबी के साथ में उसके अंदर हाइपर स्टिमुलेशन मिलेगा और पैंक्रियास के अंदर से जो इंसुलिन का हार्मोन का लेवल सिक्रेशन उसके अंदर ट्यूमर की वजह से उसके अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ट्यूमर रहेगा तो उसका फंक्शन होगा वो उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन उसका इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसकी वजह से या तो फिर इंसुलिन बढ़ भी सकता है और डिक्रीज भी होता है, ठीक है। तो यदि वो बढ़ेगा तो उसके अंदर हाइपोग्लिसेमिया वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। Then next higher level of the insulin hormone and the genetically metabolic disorder, ठीक है। और इसके अलावा जो जेनेटिकल को जीन्स की वजह से जो जेनेटिकल के जो क्रोमोसोम्स की वजह से उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड जो कुछ सिंड्रोम होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स उसके अंदर जो जेनेटिकली उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उन सब की वजह से भी कहीं ना कहीं से जो उसके जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ है तो उस जीन्स के अंदर यदि कोई डिफॉर्मिटी वगैरह रहती है, ठीक है, तो उस कंडीशन की वजह से भी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर तो नियोनेटल हाइपोग्लिसेमिया वाले कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। ओके, तो दीज आर अबाउट द कॉजेस of the newborn of the diabetic mother and the neonatal with the hypoglycemia condition. Okay, the next after the causative factors regarding the newborn baby hypoglycemia condition and the newborn baby of the diabetic mother, ठीक है। The next one the assessment finding in the newborn of the diabetic mother, ठीक है। मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी जो डायबिटिक मदर का जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा या फिर जो न्यूनेट जो बेबी रहेगा उसके अंदर यदि हाइपोग्लिसेमिया वाली कंडीशन उसके अंदर रहती है तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज होते हैं, ठीक है। तो लार्ज फॉर द गेस्टेशनल एज, ठीक है, मतलब जो वो बेबी होगा तो उसका साइज होगा वो उसके अंदर थोड़ा बड़ा होगा, मतलब उसका वेट होगा वो 4 किलोग्राम तक, उससे भी ज्यादा उसके अंदर जो वेट उसका रहेगा। और मैक्रोसोमिया, मैक्रो का मतलब होगा कि उसका सेल्स का जो बॉडी का जो सेल्स का साइज होगा वो उसके अंदर थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। लार्ज फॉर द गेस्टेशनल एज जो मैक्रोसोमिया वाला बेबी उसके अंदर साइज रहेगा, ठीक है। उसके अंदर साइज ज्यादा होने का रीजन रहेगा ड्यू टू द मोर नरिशमेंट, मतलब ज्यादा ग्लूकोज का लेवल होने की वजह से उसका जो पोषण है उसका जो पोषण रहेगा वो उसके अंदर अच्छी तरह से बहुत ही ज्यादा तरीके से होने की वजह से
वो उसके अंदर मैक्रोसोमिया मतलब बेबी का साइज उसके अंदर बड़ा रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पफीनेस ऑफ द फेस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द फैट, ठीक है। मतलब इस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा कभी भी जब मदर के यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर ओनली फॉर जो ग्लूकोज होता है वो यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। पर उसके साथ में जो फैट का अमाउंट होता है वो फैट होता है वो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी के लिए यूज में नहीं लिया जाता है, और उसके अंदर जो बचा हुआ जो फैट रहेगा एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर फैट, तो वो फैट होगा वो उसके बॉडी के अंदर वो जमता रहेगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो फैट का एक्यूमुलेशन रहेगा तो उसका जो फेस रहेगा वो एकदम फूला हुआ सा लगेगा, मतलब फूला फूला जो उसका फेस होगा वो एकदम पूरा मून शेप या फिर जो उसका फेस होगा वो बहुत ही बड़ा हुआ फूला फूला सा उसके अंदर लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द हाइपर बिलिरुबिनेमिया, ठीक है, मतलब उससे के अंदर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हाइपर बिलिरुबिनेमिया उसके अंदर रहेगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल रहेगा वो उसके अंदर हाइपर रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हायर लेवल के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है वो इस कंडीशन के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। तो आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो बिलिरुबिन का लेवल उसके अंदर ज्यादा ब्रेकडाउन होने की वजह से उसके अंदर ज्यादा रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, मतलब हाइपोकैल्सीमिया का मतलब कि इस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कैल्शियम का लेवल होगा वो भी इसके अंदर डिक्रीज होगा, क्योंकि जो डायबिटिक मदर का जो चिल्ड्रन जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है, मतलब जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है वो हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल होता है वो बैलेंस करके रखता है। वो कैसे बैलेंस करके रखता है, क्योंकि वो फूड के अंदर जो कैल्शियम होता है उसका मेटाबॉलिज्म करता है, या फिर फूड के द्वारा नहीं मिलता तो वो बोन में से जो कैल्शियम होता है वो ब्लड के अंदर लाता है, ठीक है। तो इस वे के अंदर जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है खाने में से उसका यूटिलाइजेशन करता है, और बोन में से जो पैराथायरॉइड हार्मोन के द्वारा वो बोन में से कैल्शियम होता है वो ब्लड के अंदर बैलेंस करके रखता है, ठीक है। बट इसके अंदर जो न्यूबॉर्न जो न्यू हाइपोग्लाइसेमिया वाला या फिर जो डायबिटिक मदर का जो न्यूबॉर्न बेबी होगा तो उस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कैल्शियम का लेवल होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि उसके अंदर पैराथायरॉइड हार्मोन जो कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन करके रखती है वो इमैच्योर होने की वजह से इसके अंदर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा फैट का एक्यूमुलेशन होने की वजह से उसके अंदर उसको एफर्ट वाला उसके अंदर ब्रेक उसके अंदर डिस्ट्रेस वाले रेस्पिरेशन का रेस्पॉन्स होगा वो अच्छी तरीके से नहीं आ पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हाइपोग्लाइसेमिया, जो हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर कम रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से सीजर्स लेथार्जी एंड द पुअर फीडिंग, ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा तो उसके अंदर जो सीजर्स हो मतलब इसके अंदर चक्कर आने का या फिर उसको कमजोरी जैसा महसूस उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो कमजोरी जैसा महसूस होना, भूख नहीं लगना, ठीक है, रेस्पिरेशन का उसके अंदर जो बहुत ही कमजोर हो जाना, तो इस सब का रीजन ये होता है कि ब्रेन को सबसे ज्यादा से ज्यादा जो यूटिलाइज किया जाता है, जो न्यूट्रिएंट किया जाता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर यदि बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल यदि कम रहेगा तो ग्लूकोज का लेवल कम होने की वजह से ब्रेन का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो रेस्पिरेटरी का स्टिमुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो ज्यादा पसीना उसके अंदर डाइफोरोसिस, ठीक है, डाइफोरोसिस का मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग उसके अंदर रहेगी, चक्कर वगैरह आएंगे, तो ब्रेन अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाएगा, तो चक्कर आएगी, कमजोरी जैसा उसका थकान जैसा उसको फील होगा, और पुअर फीडिंग मतलब उसके अंदर जो फीडिंग रहेगी मतलब वो अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह खाना पीना होगा वो उसके अंदर अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब जो फाइंडिंग्स रहेंगे इन द न्यूबॉर्न ऑफ द हाइपोग्लाइसेमिया या फिर जो न्यूबॉर्न जो हाइपोग्लाइसेमिक वाली कंडीशन है और एक जो न्यूबॉर्न जो डायबिटिक मदर का चिल्ड्रंस रहेंगे, तो इसके अंदर ये सिम्टम्स रहेंगे उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, द नेक्स्ट आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन द न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया चिल्ड्रन, ठीक है, द नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रिगार्डिंग द न्यूबॉर्न ऑफ द डायबिटिक मदर, ठीक है, तो उसके अंदर उस कंडीशन को हम कैसे इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर सबसे पहले हमको हिस्ट्री कलेक्शन ली जाएगी कि
कि हिस्ट्री कलेक्शन से रिलेटेड कि उस मदर को सबसे पहले डिस्कशन किया जाएगा, तो उसके मदर के द्वारा हमको रेस्पॉन्स मिलेगा कि पहले से मेरे को डायबिटीज थी, तो वो हमको इंडिकेट करेगा कि कहीं ना कहीं इसी कंडीशन की वजह से भी उस बच्चे के अंदर जो हाइपोग्लाइसेमिया वाले कंडीशन इसके अंदर होने का रीजन मदर की डायबिटीज उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन द फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी को एग्जामिनेशन करेंगे तो उसका फेस होगा वो फूला हुआ रहेगा, उसका वेट होगा वो उसके अंदर साइज होगा वो हमको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, और उसके अंदर एनीमिया, उसका रेस्पिरेशन उसके अंदर प्रॉब्लम रहेगी, उसको रेस्टलेस मतलब उसको थकान जैसा उसके अंदर फील रहेगा, और वो पुअर फीडिंग मतलब फीडिंग होगा वो ब्रेस्ट मिल्क का सकिंग होगा वो अच्छी तरह से उसके अंदर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब जो सिम्टम्स रहेंगे वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसके अंदर हम करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वन द एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, तो एब्डोमिनल यूएसए के द्वारा मतलब जो अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा इमेजेस हम उसके अंदर देखेंगे, तो पैंक्रियास वाला जो पार्ट होगा तो उस पैंक्रियास के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन या फिर कोई ट्यूमर वाली कंडीशन उसके अंदर रहेगी, तो उस ट्यूमर वाली कंडीशन का हम उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन उसके अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ब्लड केमिस्ट्री। ठीक है, और उसी के बाद में जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर किया जाएगा, उसके अंदर ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, तो ब्लड के सैंपल के द्वारा उसके अंदर ब्लड का टेस्ट के अंदर जो ब्लड केमिस्ट्री मतलब जो ब्लड के अंदर जो केमिकल्स मतलब ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर हम टेस्ट करेंगे, तो ग्लूकोज जो नॉर्मल जो न्यूबॉर्न बेबी होता है बिना किसी जो डायबिटिक मदर का जन्म लिया हुआ जो बेबी रहेगा, तो उसके अंदर फर्स्ट डे के अंदर 40 to 60 mg पर DL ग्लूकोज का लेवल होता है, और आफ्टर फर्स्ट डे मतलब जो पहले दिन के बाद में उसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल रहेगा वो 50 to 90 mg पर DL के उसके हिसाब से ज्यादा उसके अंदर रहेगा। ये सब क्या रहेगा, ये नॉर्मल क्राइटेरिया को शो करता है। ठीक है, बट उसके बाद में यदि ऐसा जो न्यूबॉर्न बेबी जो डायबिटिक मदर के द्वारा उसने जन्म लिया हुआ है, ठीक है, तो डायबिटिक मदर का जो जन्म लिया हुआ जो चिल्ड्रंस रहेगा, तो उस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल रहेगा वो लेस देन 40 mg पर DL। ठीक है, 40 mg से भी कम मतलब 40 mg से कम 30, 20, 25, 35, तो इसका उतना ग्लूकोज का लेवल रहेगा वो उसके अंदर बर्थ के पहले दिन उसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिक वाली कंडीशन उसके अंदर रहेगी। ठीक है, then next less than the 45 mg per DL at the second day of the life। ठीक है, मतलब उसका बर्थ होने के बाद में सेकेंड डे के अंदर मतलब जो दूसरे दिन उसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल रहेगा वो उसके अंदर 45 mg पर DL से उसके अंदर कम रहेगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर सैंपलिंग करने के बाद में उसके अंदर देखेंगे, तो ये क्राइटेरिया उसके अंदर ब्लड केमिस्ट्री के अंदर ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर हमको दिखेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के द्वारा उसका कंफर्मेशन करने के बाद में उसका हम प्लानिंग होता है वो मैनेज कर दे। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर जिस चीज का उसके अंदर हाइपोग्लाइसेमिया वाली कंडीशन है, तो उसके अंदर जो ग्लूकोज के जो सोर्स होते हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर ग्लूकोज के सोर्स होता है वो उसके अंदर हमको अप्लाई करवा दे। ठीक है, तो आईवी इन्फ्यूजन के अंदर ग्लूकोज का जो इन्फ्यूजन, ठीक है, तो ग्लूकोज का जो इन्फ्यूजन मतलब ड्रिप के द्वारा ग्लूकोज होगा वो उसके अंदर दिया जाएगा। ग्लूकोज सप्लीमेंट मतलब डाइटरी सोर्स के द्वारा मिल्क के अंदर ज्यादा शुगर या फिर जो अदर जो प्रोडक्ट होते हैं जो मिल्क के मतलब जो उसके अंदर शुगर के जो डाइट होते हैं वो उसके अंदर हम उसके अंदर ज्यादा देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब रेस्पिरेटरी उसके अंदर प्रोसेस होता है वो उसके अंदर इम्बैलेंस तरीके से होने की वजह से उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल इसके साथ में ऑक्सीजन का लेवल भी उसके अंदर बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट कैल्शियम सप्लीमेंट्स। ठीक है, और उसके अंदर हाइपोक्लैक्सीमिया वाली कंडीशन भी उसके अंदर रहती है, तो पैराथायरॉइड हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए दवाई या फिर जो डायरेक्टली जो कैल्शियम की जो टैबलेट वगैरह होती है वो उसके अंदर प्रेस्क्राइब उसके अंदर की जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट उस न्यूबॉर्न बेबी को लेजीनेस मतलब जो चक्कर वगैरह आने के उसके अंदर जो चांस रहता है, तो सराउंडिंग सेफ्टी उसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट रहेगा वो उसके अंदर सेफ्टी उसके अंदर रखी जाएगी। ठीक है, तो एनवायरमेंटल सेफ्टी रहेगी, तो आसपास के अंदर यदि उसको इमरजेंसी के अंदर यदि चक्कर वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर सेफ्टी उसकी मेंटेनेंस हम कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, तो ये रहेगा द केयर ऑफ द न्यूबॉर्न ऑफ द डायबिटिक मदर एंड द नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, तो इसी के अंदर हम इतने ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।